हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम को। ओके, सो उम्मीद है कि वो टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को। तो गाइस बिना देर किए आज के इस वीडियो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सो ध्यान दें और ढंग से समझें क्या है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। देखो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के अंदर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने। क्या लिखे हुए हैं ज़रा ध्यान दें। एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्लूइड सिस्टम इज कॉल्ड ए फ्लूइड प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये समझें फ्लूइड प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। तो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्लूइड सिस्टम, हमारे पास कोई फ्लूइड सिस्टम है, मतलब कि कोई फ्लूइड है, उसका कोई फ्लूइड सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम कुछ नहीं होता जिस पर हम स्टडी करते हैं ना, जिस पर हमारी स्टडी फोकस्ड होती है, उसे ही हम बोलते हैं सिस्टम। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा। तो बस वही सब यहाँ पर भी मान लीजिए कि फ्लूइड सिस्टम है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उस फ्लूइड सिस्टम की, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइड प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई भी फीचर। ठीक है, तो फ्लूइड सिस्टम का यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोई भी फीचर। ठीक है, तो उस फ्लूइड सिस्टम का कोई भी फीचर से मतलब डेंसिटी, आपका मास, आपका वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे फीचर्स होते हैं किसी भी सिस्टम के। ठीक है, तो जो फीचर्स हैं या फिर मैं कहूँ जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी फ्लूइड सिस्टम के, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? फ्लूइड प्रॉपर्टी कह देते हैं। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ सेकंड पॉइंट में देखो क्या बोला गया है। सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। वो कौन से 2 टाइप्स की होती हैं? तो उसमें सबसे पहली आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। कौन सा टाइप आता है सबसे पहले? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी फीचर किसी फ्लूइड सिस्टम का, उसे हम कहते हैं क्या? फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या है कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी क्या है? 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और सेकंड होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके देखने जा रहे हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, तो देखो क्या बोल रहा है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आर दोज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड सिस्टम। तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी फ्लूइड सिस्टम की जो कि उस फ्लूइड सिस्टम के मास से इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब कि फ्लूइड सिस्टम का कितना मास है, इस बात से इन प्रॉपर्टीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी फ्लूइड सिस्टम की जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड सिस्टम, जो कि डिपेंड ही नहीं करती कि फ्लूइड सिस्टम का मास कितना है। ओके, मैं दोबारा रिपीट करूँगा एक बार और कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फ्लूइड सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्लूइड सिस्टम का जो मास है वो कम है या ज़्यादा है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती हैं मास ऑफ द फ्लूइड सिस्टम के। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड सिस्टम। ओके, ये आपको क्लियर हुआ। फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो मास ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड ही नहीं करती कि मास क्या है सिस्टम का, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती हैं मास ऑफ द फ्लूइड सिस्टम पर। ठीक, मास ऑफ द फ्लूइड सिस्टम से। तो ऐसी प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहे आप किसी भी फ्लूइड सिस्टम, मतलब 1 लीटर फ्लूइड का ले लो टेम्परेचर, और उसी का आप 2 लीटर फ्लूइड का ले लो टेम्परेचर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। मास भले ही ज़्यादा हो गया, मैंने तो ये वॉल्यूम ले लिया, बट आप समझ सकते हैं यार कि कोई भी आप फ्लूइड ले लो, उसमें मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर में। ठीक है, कोई भी फ्लूइड सिस्टम लिया, उसका कितना मास है, इससे टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सेकंड है प्रेशर। प्रेशर के अंदर भी ऐसा ही सीन है, उसमें भी मास से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये भी मास से इंडिपेंडेंट होता है। फ्लूइड सिस्टम के मास से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी भी डिपेंड नहीं करता फ्लूइड मास सिस्टम पर। ओके, कहने का मतलब है ये फ्लूइड सिस्टम के जो मास है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टीज़ है कौन सी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो जैसा हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, बस जस्ट उसका उल्टा होता है एक्सटेंसिव में। ठीक है, यानी कि क्या होगा, इसके अंदर था कि जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी।
तो एक्सटेंसिव के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ आएंगी जो मास पर डिपेंड करेंगी। सिंपल, चलो पढ़ लेते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द साइज और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है साइज पर, कि क्या साइज है सिस्टम का, और क्या एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, मतलब कि वो मास की बात कर रहा है ना, कि मास ऑफ द सिस्टम क्या है। कहने का मतलब ये है सिंपल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास ऑफ द सिस्टम पर या फिर मैं कहूँ साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। एग्जाम्पल की बात करें, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मास पर डिपेंड करती हैं सिस्टम के। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है टोटल मास। सिस्टम का टोटल मास कितना है, ये तो भाई मास पे ही डिपेंड करेगा, तो इसलिए ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ टोटल वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम में भी हमारा मास आता है। तो ठीक है, मतलब कि ये भी मास पे डिपेंड करता है। सो ये भी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ टोटल मोमेंटम की, तो मोमेंटम जो है वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपके, वो भी मास पर डिपेंड करती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं वन मोर टाइम दोनों को रिपीट करूँगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा फ्लूइड सिस्टम का जो मास है उस पर डिपेंड करेंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू। ठीक, वहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मास ऑफ द सिस्टम पर यानी फ्लूइड मास सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती, मतलब कि जो सिस्टम का मास है, फ्लूइड सिस्टम का जो मास है उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, क्लियर हुआ नाउ। अब देखो मैंने आगे क्या लिखा हुआ, मैंने आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। ठीक है, उससे पहले इंपॉर्टेंट बात से पहले मैंने कुछ लिखा हुआ है, देखो, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए फ्लूइड सिस्टम। यहाँ पर मैंने कुछ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं फ्लूइड सिस्टम की। फॉर एग्जांपल एक है विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क छोड़े दे रहा हूँ। उसमें आपको ये बताना है कि जो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, क्या ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, कि सारी की सारी इंटेंसिव हैं, कि सारी की सारी एक्सटेंसिव है। ये बात आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे कि जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ लिखी हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव हैं, कौन सी एक्सटेंसिव हैं, सारी की सारी इंटेंसिव हैं या फिर सारी की सारी एक्सटेंसिव हैं। ये बात आपको मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो, तो ये आपके लिए मैंने एक होमवर्क छोड़ दिया है। अब देखो नोट, अब मैंने लिखा है यहाँ पर नोट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। नोट के अंदर देखो मैंने क्या बोला है, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। बहुत काम की बात बोली है। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैसी प्रॉपर्टी होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब भैया ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अभी समझते हैं क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो किसका एग्जांपल है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। अब देखो बात को ज़रा समझो, इंटेंसिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम में आप डिवाइड मार दो मास से। ठीक है, मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है, फ्लूइड सिस्टम है, उसमें डिवाइड मार दो आप मास ऑफ द फ्लूइड सिस्टम से। कहने का मतलब अगर आपको वॉल्यूम है आपके पास और आपसे पूछा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ, तो उस सिस्टम के मास से आप उसमें डिवाइड दे दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, जब हमने डिवाइड दे दिया ना मास से इस वॉल्यूम में, तो इस वॉल्यूम से जो हमारा मास है वो हट गया। डिवाइड का मतलब सिंपल यहाँ पर है कि मास हट गया। अब मास हट गया, इट मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम डिपेंड ही नहीं कर रहा हमारा मास पर, तो वो कैसी प्रॉपर्टी बन जाएगी, वो बन जाएगी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कौन सी बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, मैं रिपीट करूँगा दोबारा से। स्पेसिफिक का मतलब, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जब भी हम किसी भी प्रॉपर्टी में मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास वॉल्यूम था, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना था, तो आप क्या करो, वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम में आप मास ऑफ द सिस्टम से डिवाइड कर दो,
तो डिवाइड जब आप करोगे तो वो जो वॉल्यूम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम में। अब जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो आप देख रहे हो कि वो डिवाइड करने पर आया है, मतलब कि वॉल्यूम में हमने डिवाइड किया मास का तब आया है, यानी कि डिवाइड कह रहा है हमने मास से। इसका मतलब सिंपल ये है कि हमने उस वॉल्यूम में से उस मास को हटा दिया है, मास को हटा दिया। डिवाइड का मतलब यहाँ पर ये है कि मास को हटा दिया है, ठीक है। अब मास को हटा दिया है, इट मीन्स वो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आई है वो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही। अब वो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही तो वो क्या कहलाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैंने कहने लिखा है स्पेसिफिक हीट, तो जो हीट होगी उसमें जब आप मास से डिवाइड कर दोगे तो वो बन जाएगी स्पेसिफिक हीट। तो यानी कि जो स्पेसिफिक हीट जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि मास को डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड कर दिया है मास से उस इस हीट में, इट मीन्स हीट में से मास को हटा दिया है। अब मास को हटा दिया इट मीन्स वो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड ही नहीं करती, और मास पर डिपेंड ही नहीं करती तो वो कहलाएगी आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो इसीलिए जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। आई होप मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया होगा, ठीक है। नाउ अब सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेंसिटी इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो डेंसिटी होती है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, सुनते चलो। देखो डेंसिटी को हम डिपेंड रो से बताते हैं, मतलब कि डिनोट करते हैं रो से, और रो बराबर होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है आपका रो का फॉर्मूला। आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा, सिंपल है। अब ज़रा देखने वाली बात ये है कि देखो डेंसिटी क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब ज़रा इस बात को समझो, जो मास है आपका वो ध्यान दो आप, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब तैसी बात है, मास तो भाई मास पे डिपेंड करेगा ना, तो मास पे डिपेंड करेगा, इट मीन्स वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ऐसे ही जो वॉल्यूम है वो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो वॉल्यूम है वो क्या होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस पॉइंट से जो मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है ना नोट, इस पॉइंट से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता पड़ती है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो, यानी कि पहली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऊपर वाली और नीचे वाली भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी न्यूमरेटर में भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और डिनोमिनेटर में भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इन दोनों का रेशियो हमें क्या देता है, इन दोनों का रेशियो में देता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात यहाँ पर नोट करने की है। क्या नोट करने की है, ये नोट करने की है कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज गिव्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ आप नोट भी कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज, हमेशा गिव्स एन, वो हमें क्या देंगी, एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो हमें क्या देगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गिव्स एन सॉरी, तो ये देगी हमें एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि रेशियो, जब हम रेशियो निकालेंगे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का तो वो हमें एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी देंगी। ओके, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।